और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नायब कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज नहीं होगा कैबिनेट का विस्तार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नायब कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि आज कैबिनेट विस्तार होने की जानकारी पहले सामने आ रही थी, लेकिन अब फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज नहीं होगा हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वैसे खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही कि अब कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, क्या इसकी बड़ी वजह मानी जाए? वजह तो जो बीजेपी के से जो जुड़े हुए लोग हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मैं इतनी जानकारी है कि आज कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के जो इतनी ज्यादा चर्चा चल रही थी और तैयारियां भी थी, वो कैबिनेट एक्सपेंशन आज नहीं होगा, ये पुख्ता जानकारी मिल रही है। और कंफर्म सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज कैबिनेट विस्तार जो होना था वो आज कैबिनेट विस्तार नहीं होगा और अलग से तिथि रखी जाएगी। लेकिन कई लोगों को जो फोन भी गया था उसके बारे में भी ये सूचना है कि उन्हें अभी होल्ड पर रख दिया गया है। राजभवन में तैयारियां शुरू कर दी गई थी और जो पुख्ता जो इंतजामात होते हैं वो सब किए जा रहे थे, लेकिन एक हाईली प्लेस सोर्स से जो विश्वसनीय सोर्स है, जब उनके थ्रू ये जानकारी मिली कि आज जो प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार था वो अब नहीं होगा। कल देर शाम कई बैठकों का दौर चला है और उसके बाद ये तय हुआ है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसे फिलहाल रोक दिया जाए। कई सारी वजह हो सकती हैं, नामों को लेकर के खींचतान चल रहा था, कई अलग अलग खेमे से अलग अलग नाम आ रहे थे, वो इक्वेशन नहीं बैठ पा रहा था। और दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बीजेपी के लिए फिलहाल जो सबसे बड़ा मसला है वो है जो प्रदेश अध्यक्ष की जो जगह खाली हुई है, नायब सिंह सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष थे अब वो मुख्यमंत्री हैं, उस जगह पर किसी को लाना, क्योंकि आज शाम 3 बजे चुनाव की घोषणा, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और वैसी सूरत में प्रदेश अध्यक्ष यानी संगठन बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पर किसी एक आदमी का होना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है जो 4 सीटें हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, पार्टी तय कर रही है कि कौन सुटेबल कैंडिडेट होगा। तो ये जो 2 मसले हैं ये महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल विस्तार ना हो पाने की वजह एक ये भी है कि कुछ लोग मंत्री बनेंगे और कई लोग मंत्री नहीं बन पाएंगे। इंडिपेंडेंट का समर्थन है इस सरकार को, कुछ इंडिपेंडेंट मंत्री बनेंगे, कई नहीं बन पाएंगे। अब लोकसभा चुनाव सर पर है, मतलब आज आप मंत्रिमंडल विस्तार करें, कुछ लोगों को मंत्री बना दें और कई लोग मंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसे में स्वाभाविक है उनमें नाराजगी होगी, उनका दिल छोटा होगा और जिस तत्परता के साथ उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी या संगठन के लिए काम करना चाहिए, वो उनके उदास होने से, दिल छोटा होने से, मन छोटा होने से, नाराजगी से वो उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। कुल मिला के मुझे लगता है एक रणनीति के तहत मंत्रिमंडल विस्तार को आखिरी वक्त में विराम दे दिया गया है, ताकि सभी लोग उम्मीद में रहें और सभी लोग अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है, वो वहां पर पेश करें।
बिल्कुल सर, और ऐसे में क्या ये माना जाए कि आज जिस तरीके से जिक्र है कि आज लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उसके बाद हरियाणा में भी 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो उन 4 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? अब ये देखिए, अब ये खबर आ रही थी कि मंत्रिमंडल को लेकर के उगापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जिस सोर्स ने मुझे कंफर्म किया कि आज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, तो और ये हाईली प्लेस सोर्स ने ये बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार आज नहीं हो पाएगा। जी, आपने सवाल क्या किया, मेरा ध्यान उधर चला गया था। जी बिल्कुल शशि सर, जिस तरीके से जिक्र आपने किया कि कुछ नए चेहरों को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जिस तरीके से जो कुछ निर्दलियों का समर्थन भी बीजेपी को है, उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। क्या ये भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो थोड़ा देरी से हो रहा है? बहुत कुछ सोच समझ करके, और इस मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा असर लोकसभा चुनाव पे भी पड़ेगा हरियाणा में। इसलिए मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत इसे अभी फिलहाल टाला गया है, और आज जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो कोई नई पॉलिसी नहीं आनी है, कोई नया विस्तार, कोई नई योजना नहीं आनी है, रूटीन का रोजमर्रे का काम चलाना है। इसलिए जितने लोग हैं उनके बीच ही मंत्रिमंडल में जो विभाग है उनका बंटवारा करके चलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष और 4 कैंडिडेट कौन होंगे जो बची हुई सीटें हैं, ये महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज नायब कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। पहले जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट विस्तार होना था, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक आज नायब कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा।